हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकोस्फीयर। आज हम समझेंगे सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ शॉपिंग। ऐसा क्या होता है, हम जब भी किसी सेल को देखते हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं एंड बाय मोर थिंग्स। जो हमें नहीं चाहिए हम वह भी खरीदते हैं। तो यह कौन डिसाइड करता है? हम इसके पीछे के इकोनॉमिक्स को जानते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट है डिमांड। वॉट डिमांड रियली मीन्स। हम डेली बोलते हैं कि हमें आईफोन चाहिए, स्पोर्ट्स कार चाहिए एंड सो मेनी अदर थिंग्स। बट क्या सिर्फ किसी चीज़ को खरीदने की चाह रखना डिमांड है? नो। इन इकोनॉमिक्स डिमांड रियली मीन्स वॉट वी वॉन्ट और विलिंग एंड एबल टू डू पे। हमारे पास सपोज़ अभी 500 रुपीज़ हैं एंड वी वॉन्ट टू ईट पिज़्ज़ा, सो वी प्लेस्ड ऑर्डर। दिस इज़ कॉल्ड डिमांड इन इकोनॉमिक्स. Now we see the definition. The amount of good a consumer will purchase at various given prices backed by the ability to pay. In short, हमारी परचेसिंग पावर ही इकोनॉमिक में रियल डिमांड कहलाती है. So let's understand golden rule law of demand. Means the simple इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. किसी भी चीज़ की प्राइस अगर बढ़ती है तो हम उसके क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, हम उस चीज़ को कम खरीदते हैं. और अगर किसी चीज़ की प्राइस कम हो जाती है तो ऑफकोर्स हम उस चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे. हम इसे एक स्केड्यूल के फॉर्म में समझते हैं. इन द लेफ्ट साइड प्राइजेज इज़ गिवन एंड द अदर साइड क्वांटिटी डिमांडेड पर वीक इज़ गिवन. इसमें हमने शो किया है कि पहले कॉफ़ी का प्राइस ₹12 पर कप था, तो हम 10 कप पर वीक कंज्यूम करते थे. पर जैसे जैसे कॉफ़ी का प्राइस कम होते गया वैसे वैसे हमारा कंजम्पशन बढ़ गया. एट द लास्ट जब कॉफ़ी ₹2 पर कप है, हमारा कंजम्पशन 60 कप पर वीक हो गया. मतलब कि जैसे जैसे प्राइस कम होती गई हमारा कंजम्पशन बढ़ते गया. नाउ अब हम इसे एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू देखेंगे. On x-axis quantity demanded show and y-axis prices are given. As the price decreases, quantity demanded increases. जैसे जैसे कॉफ़ी का प्राइस कम हुआ हमारा कंजम्पशन बढ़ते गया. बट ऐसा क्यों होता है? मेनली इसके पीछे 2 रीज़न होते हैं. पहला है इनकम इफ़ेक्ट और दूसरा है सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट. पहले हम देखते हैं इनकम इफ़ेक्ट को. जैसे ही कॉफ़ी की प्राइस कम हुई हमें अपनी मनी पावरफुल लगने लगती है. मींस हम उतनी ही इनकम में ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं. उसे हम कहते हैं इनकम इफ़ेक्ट. नाउ द अदर वन इज़ सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट. अब कॉफ़ी का अच्छा सब्सटीट्यूट है टी. अगर कॉफ़ी से कम प्राइस में हमें टी मिल रही है तो ऑफकोर्स हम चीपर गुड को कंज्यूम करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे एज़ कम्पेयर टू कॉफ़ी एंड वी स्विच टू बेटर डील. नाउ अब हम हर चीज़ के एक्सेप्शंस, ऑफकोर्स लॉ ऑफ डिमांड के भी कुछ एक्सेप्शंस होंगे. इसमें है देर आर ओनली मेन 2 एक्सेप्शंस, दैट इज़ वेबलिन गुड एंड गिफन गुड. वेबलिन गुड मीन्स लग्जरी आइटम्स जो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं. मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डिमांड देर इज़ एन इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. बट इन वेबलिन गुड देर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. वेबलिन गुड का अच्छा एग्जांपल है जैसे डायमंड, लग्जरी कार्स एक्सेट्रा. जैसे इनका थोड़ा प्राइस भी कम होता है हमारी क्वांटिटी बढ़ने लगती है. ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करते हैं, इसीलिए ये एक्सेप्शन में आते हैं. द अदर वन इज़ गिफन गुड. सेम होता है. देर इज़ एन डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड. और सबसे इम्पॉर्टेंट जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, द सीक्रेट लैंग्वेज ऑफ शॉपिंग. आपकी डिमांड प्लस मेरी डिमांड प्लस हर बायर की डिमांड इज़ इक्वल टू मार्केट डिमांड, जो कंपनीज़ को डिसाइड करने में हेल्प करता है क्या प्रोड्यूस करना है और उसकी प्राइस कितनी होनी चाहिए, किस प्राइस पर कंज्यूमर उसे ज़्यादा खरीदना पसंद करेंगे. नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करते हुए याद रखेंगे कि आप सिर्फ अपनी पर्सनल चॉइसेस ही नहीं सिलेक्ट कर रहे हैं, बल्कि इसके पीछे एक मैसिव प्रिडिक्टेबल इकोनॉमिक पैटर्न है. ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए और पढ़ते रहिए. थैंक यू.